हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम तृतीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जो लोग थर्ड सेमेस्टर में आए हैं ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसका नोट्स बनाएं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों को बाधिता प्रतिशत है कितना है? तो ये हो जाएगा 70 से 89% है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना कि श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों को बाधिता प्रतिशत है तो ये हो जाएगा 90%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि बाधित के चिकित्सा विज्ञान में कितने प्रकार हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह दोस्तों हो जाएगा कि 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि कम से कम 140 से अधिक होती है जो बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया कब आया? इसका जो सही जवाब होगा सन 1972 में आया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये हमारे आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ब, क्रू एंड क्रो का जवाब था ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताए जो पोलियोग्रस्त था। पोलियोग्रस्त कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूजवेल्ट था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि टीएटी का पूरा नाम क्या है? टीईटी का पूरा नाम क्या है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तो वो हो जाएगा थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह 6। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किसका कथन है प्राय उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चों को उच्च बुद्धि लब्धता से किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वह अब्दुल रऊफ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आय स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें। प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? तो यह कथन है कार्ल सनिक का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं है अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। ये कथन था हमारा। इसका जो कथन है दोस्तों देखिए छूट गया, इसको बाद में करते हैं हम लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह मानसिक आयु गुणे 100 वास्तविक आयु। ठीक है। याद रखिएगा। बाध्यता के लिए संप्रेषण तकनीकी होती है तो उपयोग सभी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बच्चों की 90 से 100 होती है। ठीक है। जो हम लोग सामान्य बच्चे हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों को बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो पिछड़े बच्चे होते हैं तो वो 85 से भी कम होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है और 35 से 51 डेसिबल होता है। श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो ये 55 से 69 डेसिबल होता है। याद रखिएगा। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा 70 से 89 डेसिबल होता है। ध्यान रखिएगा। श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा 90 से 100 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत कितना होता है? तो ये हो जाएगा 40% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40 से 50% हो जाएगा। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह 4 प्रकार का होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या फिर बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो? हाँ, ये कथन किसका है? तो ये सिरिल बर्ड का है। ठीक है। याद रखिएगा।
किसका कथन है भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से एक से अधिक वर्ष बड़े हो। तो ये होगा TKN मेनन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है, कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 20/70 फीट होता है। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? तो ये जवाब हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर लाहन एवं काफमैन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है कि बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। ये कथन किसका? तो राइपर का। किसका? राइपर का। आगे बढ़ते हैं। अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा 6 श्रेणियों में बांटा गया है। किसका कथन है समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं? तो ये कथन है वेस्टरवेल्स्टाइन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है शैक्षिक निर्देशन चेतना भूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है? कोई भी चीज़ जो शिक्षण को सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। यह कथन किसका था? तो ब्रेबर का था, याद रखिएगा, ब्रेबर ने कहा था। मंडली मनोवैज्ञानिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है जिला स्तर पे है। ठीक है, जिला पर है। परामर्श का उद्देश्य क्या है? परामर्श का उद्देश्य है दोस्तों उपभोग का विकास करना, उपयोग सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क मणिमार शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 क से संबंधित है। 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है, किन बच्चों को होती है? तो पिछड़े बालकों का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ECEC का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरे परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्किनर का है ये कथन है। चलिए, ये 40 क्वेश्चन का सेट था दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।